अंदर क्यों हैं? इतना मौका क्यों नहीं दिया जो बच्चों को भी अंदर बाहर निकाल दे? सामाजिक तत्व लगे कि कहें कि कोचिंग उड़ा देंगे 2 दिन के अंदर, और गार्ड को मार के इतना लहूलुहान कर दिए कि अभी वो एडमिट है यहाँ पे। अभी देखिए सब लॉक लगाया था, पूरा बकायदा रैप किया था, पूरा रैप हटा हुआ है, मगर उसमें लॉक लगा। तो जून को अल्हम्दुलिल्लाह तब हाजी तो आ गए, लेकिन हाजियों का सामान नहीं आया जिसके इंतजार लोग थे, जो बाहर वाले इंतजार कर रहे हैं। सुरालमनी कबड्डी 24 आज आपके सामने जो है 3 खबर लेकर के आया देश का। जो मेरे दोस्तों तीनों खबर आपको जो है देखना और सुनना जरूरी है। पहला खबर तो इस टाइम जो मेरे दोस्तों आपको मैं दिखा रहा हूं गाजियाबाद का, उसके बाद जाके जो दूसरा खबर आपको मैं दिखाऊंगा लखनऊ का, और तीसरा खबर जो आपको मैं दिखाऊंगा पटना का, जो खान सर का जो कोचिंग सेंटर जो है तो वहां का मैं खबर दिखाऊंगा, और लखनऊ के अंदर जो है लखनऊ के एयरपोर्ट पे हाजियों के साथ में क्या हुआ ये मैं दिखाऊंगा आपको। इसलिए मैं बोला मेरे दोस्तों के ये 3 खबर आपको जो है देखना और सुनना जरूरी है। चलिए पहले के जो खबर पे आते हैं। गाजियाबाद के अंदर अभी आप देखिए इस टाइम जो है मदरसा सबके अंदर जो है सील लगना जो है स्टार्ट हो चुका है। अब ये पूरी वीडियो जो है आपको जो मेरे दोस्तों में दिखा रहा हूं कि गाजियाबाद में जो है सरकार का कहना है अवैध तरह से जो है मदरसा जो है बना हुआ है, तो इसके हिसाब से जो इसमें जो है सील लगना जरूरी और सील लगेगा। लेकिन ये आप मदरसा का जो है इमाम साहब है, जो सदर है, सेक्रेटरी है, वो क्या बोल रहे हैं तो उनका आपके जो है बयान सुनिए, फिर आपको जो है दूसरा खबर पे जो है मैं बात करता हूं। मैं सेक्रेटरी साहब खड़े हैं। सेक्रेटरी साहब आपसे भी जानूंगा क्या हुआ जब प्रशासन यहाँ आया, आपने वही बताया कि बच्चे हमको निकाल लिया या फिर? हमें तो जब पता लगे जब हाँ हल्ला मचा है मदरसा सील कर दिया। जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ नहीं था जो उस समय ये कार्रवाई? नहीं, कोई नहीं था। मैं आ गया, बाद में हुआ। मैं आ गया था, मैंने कहा एसओ साहब से, मैंने कहा एसओ साहब से कि मैं नायब सेक्रेटरी हूँ, हाजी रफीक मेरा नाम है, मुझे वहां तक जाने दीजिए, मैं अफसर से बात करूंगा, वो जो कागज मांगेंगे मैं तो कागज दूंगा, मेरे पास कागज हैं, मुझे नहीं आने दिया है। क्यों नोटिस चिपकाया गया सर? पहले आने नहीं दिया मुझे यहाँ तक। ये कार्रवाई तब से शुरू हो रही है जब से असद के साथ असद ने इस तरीके का काम किया, उसके बाद इस तरीके की चीज हो रही है। मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि इस तरीके की कोई कार्रवाई होगी पूरे इलाके में वो है तफ्तीश की जाए। तफ्तीश करो, मैं ये कह रहा हूँ तफ्तीश करो। हमसे जब हम मालिक हैं, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हम इसके जिम्मेदार हैं, तो हमसे बात करो ना, हमसे बात। जब हम नो कह रहे हैं अफसरों से कि हम हाजी रफीक हैं, हम नायब सेक्रेटरी हैं मदरसे के, हमारे पास सारे सबूत हैं, अगर हमारे सबूत ना काफ़ी हैं, हमारे सबूत ना काफ़ी हैं हमारे दिखाने के बाद, तो इसे सील कर देते। अगर इसे सील करते हैं तो यहाँ पूरी एरिया सील होगा। जिस बेस पे सील करने का नौबत आएगी हमारे मदरसे को, तो पूरे 60% खोड़ा अवैध है। मतलब आप निमंत्रण दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री आए और आधे खोड़े को सील करें? खोड़ा को सील करें, बिल्कुल। तो कहाँ जाएंगे लोग? कहाँ जाएंगे मुझे क्या पता कहाँ जाएंगे, फिर शासन देखेगा, वो तो मुख्यमंत्री देखेंगे कहाँ जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कल एक बात कही, साहब आ गए, मैंने साहब के सामने आया था, मैं जैसे मुझे पता लगी। क्या अपडेट है? आप बताएंगे आगे की बात। मेरे हिसाब से प्रशासन बहुत बढ़िया काम कर रहा है, प्रशासन से हमारे कोई वो नहीं है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अब भी हमें कमी इसलिए खल रही है कि यहाँ बच्चे बंद हैं, बच्चे अंदर हैं। निकल गए बच्चे कह रहे हैं वो। अब मैं चुप हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, दिक्कत नहीं है, जो कार्रवाई करनी हो वो करो। लेकिन ये अब भी कह रहा हूँ, अगर इनके कागज, मेरे मदरसे के कागज, सर मेरे मदरसे के कागज अगर नाकाफी हैं तो 60% खोड़ा में वही कागज हैं, क्योंकि हमारे पास पक्की रजिस्ट्री है। पक्की रजिस्ट्री के साथ हमारे पास उनकी नोटेरी है जो उन्होंने गिफ्ट दिया है मदरसे को। सर क्या जानकारी, क्या वजह रही सील करने की? ये तो कह रहे कागजात अवेलेबल है। एक सेकंड बात करते सर से भी। अब सर बात करेंगे। अभी नोटिस में लिखा हुआ है कि इसमें जवाब देने का टाइम लिखा हुआ है, अगर इनके पास लीगल कागज है एसडीएम साहब का पेश करें। बिल्कुल सही। अगर कागज है कोई कह रहा है जिस बिना पे यहाँ कार्रवाई हुई, अगर कार्रवाई होगी तो आधा खोड़ा अवैध है, उसमें नोटिस में लिखा हुआ है। नोटिस हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है, सारी चीजें हमारे पास। क्या कहेंगे? हमारा रजिस्टर्ड है सर, ले आओ, अभी दिखा देते हम। हम तो यही तो कह रहे थे आपसे, हम आपसे ले आओ, डीएम साहब बैठे हुए। सर बच्चा लोग जो है बच्चे को निकाल दिया गया, सर का ये कहना है। बताइए, अब तो कोई समस्या नहीं, कार्रवाई जो होगी वो कानूनी प्रक्रिया के तहत होगी। समस्या नहीं है, प्रशासन से कोई गिल्ला शिकवा नहीं। प्रशासन अगर साथ ना होता तो यहाँ बहुत बड़ा दंगा करने को तैयार है वो लोग। कौन दंगा करने को तैयार? ये प्रशासन कौन दंगा करने को? प्रशासन का ही ये बाहरी लोग हैं, खोड़ा के लोग नहीं है। पर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस पर तो विश्वास होगा। के लोग खुला कह रहे हैं, हम भी, हमने मुंह बंद करके रखा 4 दिन से।
बंद कर, प्रशासन तो आपके साथ खड़ा है सर, डरने की क्या बात सर भाजपा के बजरंग दल के लोग हैं, है? शासन आपके साथ खड़ा है। के सामने हमने प्रशासन का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा कर रहे हैं हम प्रशासन का, जो प्रशासन ने ये माहौल को क्रिएट करके रखा। प्रशासन अगर प्रशासन पे विश्वास रखते हैं ना? हाँ, प्रशासन पे पूरा भरोसा है। लखनऊ के अंदर जो है मेरे दोस्तों, ये देखिए लखनऊ के एयरपोर्ट पे जितने भी हाजी साहब जो गए हुए थे हज करने के लिए, तो वो जब वहां से वापसी जो आया तो एयरपोर्ट पे जो उन्होंने अपना सामान जब चेक किया लखनऊ के एयरपोर्ट पे, तो जो है सब का जो है सामान गायब है। ये बताइए, जबकि सबसे जो है सफर करने में सुरक्षित जगह जो है जहाज माना जाता है, लेकिन जहाज के अंदर भी जब सामान की चोरी हो रही है तो इंसान को फिर क्या कहने का। क्योंकि पूरी वीडियो आपको मैं दिखा रहा हूं कितने इंसानों का, जो कितने हाजियों का सामान का ये गायब हुआ है और चोरी हुआ है, किस तरह हुआ है, ये जिन जिन का हुआ है, तो सबका जो है बयान आपको मैं सुना रहा हूं एयरपोर्ट का, जो है लखनऊ एयरपोर्ट का। ये आप सुनिए, फिर आपको जो समझ पड़ जाएगा कि आज की तारीख में जो है क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर। वीडियो आप देखिए। से आई है ये सुबह 4:40 की फ्लाइट फ्लाइनास XY9062, क्या हुआ है बताइए। मेरे लगेज से परफ्यूम के हैं, 6 परफ्यूम गायब है, 5 सिल्वर रिंग गायब है, 2 गोल्ड वही नोज पिन गायब है, 5 रिस्ट वॉच गायब है, बच्चों के टॉयज, 5 बुरके सब गायब है। और आपने ताला नहीं लगाया था? सब लॉक लगाया था, पूरा बकायदा रैप किया था, पूरा रैप हटा हुआ है, मगर उसमें लॉक लगा हुआ है। लॉक जब देखा उन्होंने चेन खोल करके पैसे चेन खोल के निकाला है। सब कुछ उन्होंने निकाल लिया उसमें से। ये आज की 2 जून की फ्लाइट में। जी 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 भाई, ये देखिए 2 लगेज, एक ये है, इसका पूरा तोड़ दिया गया इन्होंने, लॉक भी टूटा पड़ा है, सब कुछ टूटा पड़ा है। इसके अंदर परफ्यूम थे, परफ्यूम जानमाज बुरके, बहुत सी चीजें गायब है। पानी एक चीज नहीं थी, सिर्फ परफ्यूम जानमाज और बुरके थे। अब कितना क्या गायब है ये देखना है। इसका देखिए ये भी बिल्कुल तोड़ दिया है, ये भी काम नहीं कर रहा। इसका देखिए बिल्कुल लॉक लगे थे, लॉक बिल्कुल तोड़ दिए, और एक भी सामान पानी का नहीं था, परफ्यूम थे, बच्चों के खिलौने तक गायब है, वो भी गायब है। अब इसका सामान देखना क्या है क्या नहीं। हम फ्लाइनास से आए हैं, XY9062 से आए हैं। हज मंत्री दानिश आए थे, फोटो खिंचवा के चले गए, और कोई नहीं, बाहर मीडिया वाले खड़े, उनको आने भी नहीं दे रहे हैं। मेरे साथ फोटो खिंचा के चले गए, मैंने उनसे कंप्लेन करी तो वो चले गए। ये हमारे भाई आज हज से लौटे हैं XY9062 फ्लाइनास से। आप समझिए इनके साथ क्या हादसा हुआ है। मेरे 2 लगेज चोरी हुए पूरे, और एक लगेज में से 3 परफ्यूम, 14 इत्र, 3 रिस्ट वॉच, 3 सिल्वर रिंग्स, 2 नोज पिन गोल्ड चोरी हो गई। बैग का ताला तोड़ा गया है, और 8 नकाब चोरी हुए हैं, 8 नकाब चोरी हुए हैं। और आप बताइए भाई क्या हुआ। मेरे साथ ये है कि मेरे सारे लगेज आए हैं, नॉर्मल लगेज, ठीक है, जिसमें सिर्फ परफ्यूम और सिर्फ बुरके थे, सिर्फ गिफ्टिंग आइटम वही का है। पूरा बैग ही आया ही नहीं, बैग ही नहीं आया। पता ये चला कि इससे वाली फ्लाइट से पहले जो फ्लाइट आई है उसके साथ भी हरकत हुई है, और जो अभी ये फ्लाइट आई है आज 2 जून को, अल्हम्दुलिल्लाह तब हाजी तो आ गए, लेकिन हाजियों का सामान नहीं आया जिसके इंतजार लोग थे, जो बाहर वाले इंतजार कर रहे हैं, कोई सामान नहीं आया। भाई इधर बताइए भाई, 50 आदमी का सामान नहीं मिला। यहाँ देखिए 50 आदमी। आप क्या कह रहे हैं भाई? बैग जो भी छूटा, जिसके भी जो भी जो बैग तोड़ा है उसके बाद चोरी जो ताला तोड़ा गया है, वेरीफाई करेंगे क्या है नहीं है। कैसे वेरीफाई करेंगे? क्या पूछेंगे क्या हुआ स्कैनिंग वाले से? 1-2 लोगों का नहीं, सैकड़ों लोगों का सामान तोड़ा गया। क्या क्या निकाल दिया? जानमाज निकाल दिए हैं, बुरके गायब है, बुरके निकाल लिए गए, उसमें से नकाब निकाले गए, जानमाज़ें महंगी जानमाज़ें 2-2 हजार रुपए की जानमाज़ें खरीद के लाया था, वो गायब है। 2-2 हजार रुपए परफ्यूम लेके आया था, वो गायब है। बच्चों के खिलौने तक निकाल लिए गए, कुछ नहीं था उसमें, कोई पानी नहीं रखा, कोई पानी नहीं रखा था उसमें, रियाल निकाल लिए। और पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर के ऊपर जो है गोली चली है। ये आप देखिए, जो वीडियो इस टाइम आपको मैं दिखा रहा हूं, खान सर का कहना है खान सर उस जगह खुद जो है थे सामने, लेकिन उसके सामने के जो है गोलियां चली है। और खान सर का ये कहना है कहीं बाहर वाला जो है गोलियां नहीं चलाए, जो उनके पड़ोसी जो कोचिंग सेंटर वाले हैं उन्होंने गोलियां चलवाया और उन्होंने चलाया। उनका जो है बयान, अभी जो खान सर का भी बयान सुनिए, फिर मेरे दोस्तों आपको जो है समझ पड़ जाएगा। क्योंकि ये ताजा वीडियो, ये तीनों जो है आपको जो है ताजा और लेटेस्ट वीडियो आपको मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये जो है कोई भी बड़ा मीडिया जो है आपको जो है नहीं बता सकता है, टीवी के ऊपर आपको जो कोई भी नहीं बता सकता है। क्योंकि आप जानते हैं टीवी वाले जितने भी बड़ा मीडिया है तो वो सब जो क्या हो चुका हुआ है, तो इसलिए ऐसा खबर वो लोग जो है बताएगा नहीं आपको। तो ये खबर जो है हम ही लोग आपको बता सकते हैं। मेरे दोस्तों, ये खबर आप जो है देखिए और सुनिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए, और मेरे दोस्तों आगे शेयर करने की आप कोशिश कीजिए। रिकवरी 24 को आप सपोर्ट कीजिए वीडियो देखिए।
मामला बताए, क्या घटना घटी? वजह है? क्लासेज यहाँ ओवर हो गई थी और अभी बिहार पुलिस का रिजल्ट आया तो हजारों की संख्या में रिजल्ट हुआ, तो सब लोग बच्चों को सम्मानित करके थके हुए थे लोग, सारे लोग आए। कुछ असामाजिक तत्व लगे कि कहें कि कोचिंग उड़ा देंगे 2 दिन के अंदर, और गार्ड को मार के इतना लहूलुहान कर दिए कि अभी वो एडमिट है यहाँ पे। अभी देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे। लेकिन ये एकदम असामाजिक तत्व कोचिंग वाले हैं सब, ये 1-2 ठो यहाँ अभी उसको बयान दिया है, वो अभी हॉस्पिटल में है। वजह क्या है, क्या सर, क्यों ऐसा कर रहा है? कहना ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पे। मेन यही है कि इतने कम फी में इतने लोगों को ना पढ़ाया जाए। तो अब प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। यहाँ हजारों की संख्या में जब रिजल्ट हो जाता है तो थोड़ा इस तरह से असामाजिक तत्व जो होते हैं वो अपना सोचते हैं कि दबा दिया जाए। ये सभी क्या आप ही पे हमला करने वाले थे? पूरा ऑफिस तोड़ ताड़ दिया, ऐसे गोली चला दिया। अब किसको हमला करने आ गए? यहाँ हमारे घर पे किसको करना है? किया गया आपके? हाँ, के सीसीटीवी कैमरा फुटेज को दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया, गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे, बगल की कोचिंग वाला ही। देश और दुनिया के खबर के लिए, अपने मुसीबत के समाधान के लिए एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट आप जरूर करें।